तो आशिक बड़े तक मतलब की चलो First of all, I would like to respect my sir, and today I am very happy because sir has given me a golden opportunity to say something in front of you. इसके बाद तैयार रहेंगे गुलशन। हम आप लोगों से बहुत छोटे हैं आज और तीनों मैं से क्लास सुनेंगे। 9th में पढ़ता हूँ। आप लोग अब की बार क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन मैं अब की बार क्लास 10th में इंटर ही किया हूँ। कहने का मतलब मैं अब की बार क्लास 10th का तैयारी करूँगा। I gave my first priority of my parents because my parents help other, and चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, मेरे टीचर हो, मेरे जीवन में यदि कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले मेरे अंकल वह खड़े रहते हैं। मेरे पेरेंट्स खड़े रहते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स से पहले मेरे एक अंकल है जो मेरे लिए पेरेंट्स से भी बढ़ के मतलब कि पेरेंट्स मतलब कि हम उसे कह सकते हैं कि यदि हम पेरेंट्स कोई हमारा डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं तो अंकल मेरे ऐसे हैं कि जो हर वक्त मेरे साथ खड़े होते हैं। कि इसीलिए आई गिव माय फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माय अंकल एंड सेकंड प्रायोरिटी ऑफ माय पेरेंट्स। मैं यदि आप लोगों को एक पढ़ने का मैं तो तरीका तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तो आप लोग हमसे बहुत सीनियर है। मैं यदि पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो सर के द्वारा मुझे एक सिंगल रूम दिया गया जो कि हॉस्टल में किसी को नहीं मिलता। तुमको तो पूरा आजादी मधेपुरे तुम्हारा। सर के द्वारा मुझे एक अकेला रूम दिया गया है, सिंगल रूम है, जिसमें मैं अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई करने के टाइम मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, चाहे वह मेरा फ्रेंड हो, चाहे वो उस टाइम यदि किसी का कॉल भी आए, चाहे वह मेरे पेरेंट्स हो, टीचर हो, मैं उनसे कोई बात नहीं करता हूँ। यदि मैं 6 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मैं 9 बजे तक अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद करता हूँ। उसके बाद मैं गर्मी के मौसम में 4 बजे जगता हूँ और घर बनाने की जरूरत नहीं है, शांति से। मैं गर्मी के मौसम में 4 बजे जगता हूँ, 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं जब मेरा 6:30 या 7 बजे से क्लास होता है तो उसके बाद मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। लेकिन चाहे आप क्लास में हो या क्लास के बाहर हो, हर वक्त आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज यह है, यदि कोई भी टीचर आपको कुछ बता रहे हो तो आपका माइंड ओनली जो टीचर बता रहे हैं उस पे ही ओनली आपका फोकस होना चाहिए। और जो चीज टीचर बता रहे हैं सबसे पहले आप उन्हें सुने। यदि आप किसी भी चीज को सुनते हैं तो आपका माइंड उसे बहुत जल्दी कैच करता है और जिस टाइम आप पढ़ रहे होते हैं आपका आई यदि उस लेटर को देखता है तो वह लेटर आपके ब्रेन जो है उस लेटर को कैच कर लेता है। इसीलिए जहाँ जितना अधिक से अधिक हो सके अपने आई को इतना टाइम दीजिए कि वह लेटर को वह देखे। यदि वह जिस शब्द को देखेगा, जिस वर्ड को, वह आपका माइंड को कैच करेगा। और यदि आप क्लास में कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो टीचर जो बोल रहे हैं आपका ब्रेन सिर्फ वहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि तो यदि आपका ब्रेन वहाँ रहेगा तो उसके बाद यदि आप उस चीज को फिर दोबारा पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिए, बस उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए। और यदि बात आती है आपको और मतलब कि बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जो जैसे कि बहुत ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, कभी टीचर के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी मनी प्रॉब्लम हो। हम लोग एक बहुत अमीर आदमी के बेटे नहीं है, एक सिंपल फार्मर मतलब कि हम लोगों के पिताजी हो। ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे भाई और बहन है जिसके पेरेंट्स एक सिंपल फार्मर है। देखिए जो सिंपल फार्मर होते हैं ना, उसके लिए एक बड़े आदमी को दबोचने के लिए, अपने लात के नीचे रखने के लिए उसके पास एक ही मार्ग है, वह है शिक्षा। शिक्षा यदि आपके जिंदगी में कोई भी मुसीबतें आए ना तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने इन्हें पिया है उन्होंने दहाड़ा है। इसीलिए यदि जिंदगी में कोई भी कंडीशन आए तो आने दीजिए। यदि हम अरे सुनो तो, अगर तैरना है तो समुद्रों में तैरो, इन तालाबों में क्या रखा है। अगर तैरना है तो समुद्रों में तैरो, इन तालाबों में क्या रखा है। अगर मरना है तो अपने देश के लिए मरो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। देखिए मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे।
और अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने तुझे छोड़ा उसे तुमसे मिलने के लिए और अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि खुदा भी आके तुमसे पूछे कि बता तुझे बनना क्या है। और अपने आप को इतना परफेक्ट बनाना, अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओ ना कि लोगों को तुम्हें मारने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश रचनी पड़े। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए बहुत बहुत अच्छा।